9 छात्रों का अंक है, देखिए 92, 84, 75, 115, 99, 129, 119, 72, 109 है। अंकों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इनको दिया हुआ जो है इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए देखिए लिखा गया है आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम में लिखा गया है यहाँ पे 72, 75, 84, 92, 99, 109, 115, 119, 129 लिख लिए। अब टोटल संख्या गिनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 9 होगा तो देखिए 4 इधर से ले जाएंगे, 4 92 तक इधर छोड़ देंगे, 4 इधर, तो 109 यानी 99 आंसर हो जाएगा। अगर मतलब विषम है, यन अगर विषम आ रहा है तो सीधे बीच वाला हो जाएगा। अगर सम होगा तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए सम होगा तो इधर 4 छोड़ देंगे, उधर 4 छोड़ देंगे, बीच में 2 बचा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वो आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला नहीं रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि 3 भुजाएं 11, 12, 13 सेंटीमीटर दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये याद हो जाएगा। ये किससे होगा ये देखते हैं। ये तो सीधे, हाँ देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों विषम हो, मतलब तीनों की जो भुजाएं अलग अलग हो, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है रूट में यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस कैसे निकालते हैं, यस पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ये सेमी पेरीमीटर होगा यानी परिमाप होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यस निकल जाएगा। तो याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सीधे बाकी फार्मूला में रखिए आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा टिटिमा नहीं है। किसी एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, आयत का विकर्ण 25 है, आयत का क्षेत्रफल। तो सीधे हम यह ऐसे टिक करते हैं, सीधे सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको 2 चीज़ में विकर्ण मिला है और एक भुजा मिली है, तो दूसरा भुजा निकाल लेंगे, आराम से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराए की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके व्यय में कितने % कमी होगी, ताकि किराए का व्यय सीधे पहले 100 था 125 हो गया, फिर 100 हो जाएगा। तो 25 बढ़ा 125 1/5 यानी 20 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा, पहले 100 था खर्च कर रहे थे, फिर 125 हो गया, लेकिन हमको बढ़ाना नहीं है व्यय, यानी 100 ही चाहिए। तो 100 और 125 बढ़ रहा है, 25 ऊपर और नीचे 125 और गुणे 100 हो जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा भैया, 20%। सिंपल सा। कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक 4 और 10 दिया, मध्यिका ज्ञात करना। तो सिंपल सा इसका देखिए फॉर्मूला होता है, बहुलक मोड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। तो इसमें सीधे रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो बहुलक 10 दिया है और मीन 2 दिया है, 8 18 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंकड़ों के समूह का माध्य औसत आंकड़ों के समूह में सभी संख्याओं को जोड़कर फिर समूह में मानों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। बहुलक वह मान है जो आंकड़ों के समूह से सबसे अधिक बार आता है। मध्यिका संख्यात्मक मान है जिसके एक से अधिक। तो ये फॉर्मूला बहुत बार पूछता है। तो बहुलक जो भी होगा, ये सिर्फ फार्मूले के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसको भी स्किप कर देता। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला, ये बहुलक इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 मीन। इस पर सवाल भी लग जाएंगे, बाकी आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20% उसके आधार में 10% कमी है, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो यार सिंपल सा है, पहले 100 था, फिर वृद्धि हो गया 120 हो गया, फिर उसका 10 कमी कर देंगे 120 का, लास्ट में जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, जितना भी आ जाए। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 4a होता है, वृत्त की पेरीमीटर 2πr होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होगा। तो परिमाप बराबर है, 4a बराबर 2πr है, तो a बराबर πr/2 आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात a स्क्वायर होता है, उसका πr स्क्वायर होता है। पुट कर देंगे a की जगह πr स्क्वायर, जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा।
दो धनात्मक संख्याओं का लसाअ उनके महत्तम समय 3 गुना है। लघुत्तम महत्तम समय का गुणनफल 876 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ये भी आसान है। देखिए, ए बी गुणे महत्तम समावर्तन लसा सम होता है। मान लिया लसा 3 गुना है, 3y हो जाएगा, y हो जाएगा, ए बी हो गया, 3y² हो गया। संख्या का गुणनखंड दिया है 867 दिया है, 3y यहाँ से y निकाल लेंगे, 17 आ रहा है, और फिर 3 में गुणा कर देंगे y का, फिर y, दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक, जो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। समबाहु त्रिभुज AC का ऊर्ध्वाधर कोण A और B और 3 गुना है, तो कोण की बताइए। अब देखिए, ABC समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, A3B है, यानी B का जो 3 गुना है। ठीक है, तो A + B + C 3A, तो देखिए A बराबर 3B, B और ये दोनों सेम ही होगा, तो 5B हो जाएगा। B बराबर 36 है, 3 गुणा कर देंगे, एक की वैल्यू निकल जाएगी। आसान है ना। चलिए आगे देखिए, संख्याओं के समूह बहुलक। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया रहता है वही बहुलक। इस संख्या में देखिए, पहले ऑप्शन से जाएंगे। 9 देखिए 3 बार आया है। ठीक, 4 सिर्फ 2 बार आया है, 2 1 2 3 4 बार आया है, और देखिए 7 एक बार, यानी 2 आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। 2 बहुलक क्या होता है? मॉड सीधे जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्न में से किस वर्ष में कंपनी AB के लाभ के बीच का अंतर अधिकतम है? अब देखिए, किस वर्ष बीच का लाभ। अब देखिए, तो 5 हो रहा है, इसमें हो रहा है 22, और इसमें हो रहा है 10, इसमें हो रहा है 12, यानी सन 2020 होना चाहिए। देखते हैं। चलिए, 20 ही सही है, तो हम यही डिफरेंट कर लेंगे। 72 में से 60 घटा देंगे, 90 में से 80, 105 में से 100, 98 में से 28। जिसका अंतर ज़्यादा वही पूछा ही है, तो अंतर सन 2020 में ज़्यादा है, वही आंसर हो जाएगा। 93 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की उच्चतम संख्या। तो अब देखिए, 93 से विभाजित 13 7 91 31 और 3 9 9 9, पहला नहीं होगा, 6 4 6 6 12, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी नहीं होगा। अब देखिए, दूसरा और तीसरा मतलब चौथा में ही कन्फ्यूजन है। अब देखिए, 5 अंकों की उच्चतम 999 4 बार 9 होगा, 5 बार 9 होगा, 93 से विभाजित हो जाए, हमें शेषफल 24 मिलता है। इसको 24 मिलता है, तो 24 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एक तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा, चौथा, प्रति किलो मूल्य वर्ष, और प्रति किलो मूल्य वर्ष में 1 और 2 दिया है। वर्ष 1 और 2 वर्षों की सब्जियों के प्रति तिमाही औसत दिया है। किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था? दूसरे वाले में होना चाहिए, तीसरे तिमाही में दे रहा है 65 40। क्यों? तिमाही में मूल्य का अंतर 65 40 25 है, सॉरी, प्रति किलो है। प्रति किलो देखिए, 67 में 4 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है, इसलिए तिमाही। पवन एक वस्तु का क्रय मूल्य 40 अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। चलिए इसको देखते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40 अधिक है, छूट 20% का है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट गुणे 100। पवन एक वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य 20% छूट देता है। लाभ बताना है। तो पहले क्रय मूल्य 100 करेंगे, अंकित मूल्य 140 करेंगे। अंकित मूल्य पे छूट अगर 20% का, तो 14 दूना 28, यानी 140 में 28 घटाएंगे 112 आएगा, यानी 12% का लाभ होगा। 3 क्रमागत विषम संख्या में पहली संख्या 1/3, तीसरी संख्या 1/5 से 2 अधिक है। तो पहला विषम संख्या x मानेंगे, दूसरा x+2 मानेंगे, तीसरा x+4 मानेंगे। बाकी बोला है x/1/3 पहली, और तीसरा x+4 का 1/5 + 2 है। तो बाकी सब सॉल्व कर लेंगे आराम से। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB और CD बराबर है, AB और BC। AD तुम्हारा कितना 7 है और BC 11 है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54 हो तो CD की वैल्यू बताना है। पहले फिगर देखते हैं क्या है। देखिए,
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो 54 एरिया दिया ही है और हाफ हो जाएगा। अब देखिए ए डी 7 दिया है और बी सी 11 दिया, दोनों जोड़ देंगे 11 और 7 18 हो जाएगा, गुड़े एच हो जाएगा। यहाँ से एच निकाल लेंगे 6। अब देखिए क्या पूछा हुआ है, सी डी का मान पूछा है, सी और डी। अब देखिए एच 6 है और एन सी यानी 7 इधर हो गया तो 7 इधर हो गया तो 11 माइनस 7 यानी 4, 2 2 आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का रूट में करेंगे तो 4 2 रूट 10 हो जाएगा, डी सी की वैल्यू 10 आएगा, याद रखिएगा। रामू के मासिक आय का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में ना दे। 55,000 रुपये प्रति माह कमाता है। प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली एमआई कितनी है? एमआई कितनी है? प्रत्येक माह में उसके किराया बचत एमआई का परसेंटेज है 46% निकाल देंगे 55,000 का, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, 55,000 का 46% निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा 25,300 आया, ये आंसर हो जाएगा। आंकड़ों के एक विशेष समूह का माध्य 22 है, बहुलक 16 है, तो मध्यिका ये आराम से हो जाएगा उसी फार्मूले पे। बहुलक इक्वल टू यानी मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आराम से उसी फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार 5 रुपये में 20 कलम बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। 6 रुपये में 25 पेंसिल बेचता है, 20% लाभ अर्जित करता है। एक पेंसिल और एक कलम के क्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है? 20 कलम का विक्रय मूल्य 5 रुपये, 25 पेंसिल का 6 रुपये। कलम विक्रय का लाभ 25%, पेंसिल विक्रय का लाभ 20%। एसपी लाभ प्लस सीपी क्रय मूल्य 20 कलम का सीपी 125, 5 और 4 4 2। एक वस्तु को 1360 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ। तो कुछ नहीं करना है, 85 गुणे 1360 इक्वल कर देंगे और इंटू कर देंगे 110, आंसर आ जाएगा। देखिए 1360, 85 नीचे 110, आंसर खट दे। 400 चक्कर में एक बस पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? पहिए की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर, चक्कर दिया है, दूरी पूछा है, यानी 2πr/n होता है। 2πr/n फॉर्मूला हो जाएगा, n की जगह 400 दिया है, r दिया है 63, बाकी फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आएगा। देखिए 2πr/n 2 गुणे 22/7, 63 गुणे 400, बाकी कर लियो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर में, दूरी किस में दिया गया? मीटर में। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है जिसका क्रमशः 384, 513, 768, 220 विभाजित करने पर 3, 5, 7, 4 आता है। तो पहले ही इसको घटा देंगे, इसका शेषफल पहले ही घटा देंगे। 83 से 183 घटाएंगे तो 381 हो जाएगा, 5 घटाएंगे 508 हो जाएगा, 769 में 7 घटाएंगे 765 आ जाएगा, 10 16 में से 4 घटाएंगे 10 20 में से 4 घटाएंगे 1600 हो जाएगा। इसका एलसीएम महत्तम समावर्तक लेंगे, महत्तम श्रवण एलसीएम लेंगे 127 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 127। 127 शेषफल देता है वो बड़ी संख्या जिससे क्रमशः इतना विभाजित करना, 127 से विभाजित करेंगे कितना बचेगा? 127। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8kx इक्वल टू -16 के मूल्यों में से एक 4 है, तो k का मान आराम से मिल जाएगा। एक मूल दिया है, 4 पुट करेंगे, 4 48 हो गया, 12 32 के प्लस 16 इक्वल टू 0, 32 उधर चला जाएगा 64 हो जाएगा, 32 गुना 64 2 आएगा, के की वैल्यू आसान है।
एक रेखा पिछले 10 वर्षों की एक आरेख पिछले 10 वर्षों में किसी विशेष पाठ्यक्रम को चुनने के लिए छात्र और छात्राओं की संख्या को दर्शाया गया। आरेख का अध्ययन कीजिए और अनुसारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 4 और वर्ष 7 प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? 4 में आपका ले रहे हैं 5, 15, 20 हो गया, और 7 में 15, 45, 15, 3, 45, 5 + 15 20 हो रहा है, और ये 7 में 15 + 45 हो रहा है। तो 2 5 से 9 × 45, 5 × 20 आंसर हो जाएगा। दो भिन्नों का गुणनखंड 7/3 और उनका भागफल 27/7 है, न्यूनतम मीन होगा। देखिए 2/7 दो भिन्नों का गुणनफल AB = 7/3 हो गया, A/B = 27/7 भागफल। समीकरण ये जो को गुणा करने पर हमें ज्ञात होता है AB × AB, तो B कट जाएगा, A² 7 कट जाएगा, 3 9, तो A = 3 आ रहा है, तो AB 3 से भाग दो, 3 से 7/3, 7/9 B की वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू 7/9 होगी। चुप रहो। यदि बहुलक 8 है और माध्य मध्यिका का अंतर 12 है तो माध्य का मान 44 होगा। देखिए बहुलक = फॉर्मूला बताए थे आपका 3 मीडियन - 2 मीन, मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन। तो इसका फार्मूला मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन होता है। फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पर खरीदता है और उसे 900 रुपये बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ कितना होगा? चलिए इसको देखते हैं। देखिए खुदरा विक्रेता द्वारा वस्तु का क्रय 900 रुपये में, यानी 40% छूट पर खरीद रहा है, यानी 60 पर खरीद रहा है। 900 × 9 = 36, 300 9 × 54, 540। खुदरा विक्रेता का वस्तु का क्रय मूल्य 540 है, और 900 में बेचा है तो घटा देंगे 900 में 540 घटा देंगे तो आपका आएगा 360 रुपये। 360 रुपये अपॉन 540 × 100, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 स्कूल PQRS में प्रवेश 1200, 500, 800, 900 था प्रवेश क्रमशः। तो स्कूल में उत्तीर्ण छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत। अब देखिए 1200 का 30% निकालेंगे, 500 का 60% निकालेंगे, 800 का 40% निकालेंगे, और 900 का 30% निकालेंगे, बाकी जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? उत्तीर्ण छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या जो होगा वही आंसर हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 यानी P। एक क्रिकेट श्रृंखला बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 12, 15, 38, 56, 64, 86 मध्यिका। देखिए 3 3 6 है, तो मध्यिका निकालने के कुछ नहीं है, 2 इधर से 2 उधर से, यानी 56 38 जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से आंसर आ जाएगा। 56 38 जोड़े, 2 से डिवाइड करेंगे, 47 आंसर आ जाएगा, सीधे निकाल देंगे। यक्स का 3.4 68 है, तो यक्स का मान, ये भी आसान है, आराम से हो जाएगा। 3.4 × यक्स × 68, जो भी होगा काट पीट के आंसर निकाल देंगे। एक बाग के चारों एक रेखा खींची जाती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। आयत का क्षेत्रफल 500 है, ठीक है, 507 है। यदि प्रति मीटर रेखा की लागत खींचने की लागत 2500 रुपये है, तो बाग के चारों ओर खींचे गए संपूर्ण लागत ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर रेखा खींचने की लागत 2500 रुपये है। चलिए देखते हैं। x और y का 1:3, यानी आपका हो जाएगा x = 3y, यहाँ से निकाल लेंगे, y = 13, x = 39, ठीक है। आयत का परिमाप निकालेंगे, 2 13 गुणा करके 104 सेंटीमीटर, मीटर में 1.04। 1 मीटर के लिए ड्राइंग की लागत 225 है, तो 1.4 के लिए गुणा कर लेंगे, 2600 आ जाएगा आंसर। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक चतुर्भुज का एक कोण 60 है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई, आराम से हो जाएगा।
समचतुर्भुज का एक कोण 28 साइन रूट 3/2 14 भुजा दिया है तो इसके विकर्ण को हम निकाल ही लेंगे। तो 28 यानी √3 28 √3 √2 28 √2 2 कैंसिल हो जाएगा 28 + √3 यही तो आएगा। एक सेकेंड होल्ड। ABC ये 90 डिग्री है, AB की लंबाई 8 है और त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 60 है। साइन B का मान ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा, आसान है। देखिए AB हाफ, AB 8, AC की वैल्यू हो जाएगी 15। AC 15 8 है, पाइथागोरस से उसका BC निकाल देंगे, 17 आ जा रहा है। लंब आपका 15/17 आंसर हो जाएगा। अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो उसकी त्रिज्या आराम से हो जाएगा 2πrn से। 2πrn 2 है 500 घूमता है 2 मीटर, ठीक है। 2 22/7 तार 60/22 जो भी है गुणे 100। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 की वृद्धि करने पर 4 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। एलसीएम निकालना 4 5 6 7 गणना 420 है। 420 में से 8 घटाएंगे 412। 412 8 की वृद्धि करने में 412 और दोबारा आंसर हो जाएगा। दो संख्या को लघुत्तम महत्तम इतना है और एक संख्या ये तो सबसे आसान है। x × y = लसा × मसा, उसी को हो जाएगा। दिए गए वृत्त आरेख है कर्नाटक के एक प्रकाशन कंपनी के खर्चों को दर्शा गया। यदि कुल खर्चा 50,000 रुपये हो तो बाइंडिंग लागत क्या होगी? देखिए बाइंडिंग लागत 20 है। बाइंडिंग लागत 20% है तो 500 का 20% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। एक डेटा 250 300 के बीच प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या 56 38 15 इतना 200 से अधिक 250 से अधिक 300 से अधिक और 350 से 350 से अधिक 300 के बीच 38। जीरो -15 15 -23 23 -18 18 ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, प्रश्नों की संख्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 250 300 में 23 आराम से याद रखिएगा। एक आम की कीमत 10% कम हो जाती है तो यक्स 360 रुपये में 2 अधिक आम खरीदता है, तो आम की कम हुई कीमत क्या है? तीन सौ साठ 90 ऐड तेरी
मान लीजिए आम की प्रति इकाई कीमत P है और वह पहले जितने आम खरीद रहा था वह Q है, तो P गुणे Q हो जाएगा। आम की प्रतिशत 10% कम हो गई, ठीक है, 360 90, लेकिन P गुणे Q प्लस 2 आम अधिक खरीदता है, ठीक, 90। समीकरण 1 और 2, P बराबर 20 और आम की कम हुई कीमत 20 गुणे 90 और इतना 90 इतना 18 आंसर हो जाएगा। दो अंकों की संख्या उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो उस दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। देखिए, दो अंकों की संख्या उनके अंकों के स्थान को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 36 है, तो 9x माइनस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। दोनों अंकों का अंतर 4 आएगा, ये 4 आंसर हो गया, याद रखिएगा। आपस में बदलने पर संख्या 36, 10x प्लस वाई माइनस 10y, ये पहला तरीका। अभी आगे मिलेगा तो क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। चलिए देखते हैं, एक संख्या का वर्ग उसी के दोगुने से 3 अधिक है। सॉल्व करते हैं तो a प्लस 1 a माइनस 3, यानी a बराबर -1 और 3 आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। निम्न तालिका में 5 वर्षों की अवधि के लिए एक उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में CFC उत्सर्जन तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सन 2015 से सन 2019 तक कीटनाशक क्षेत्र में CFC उत्सर्जन में 15 से 19 तक कीटनाशक CFC में कितना प्रतिशत रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए 19 से जोड़ देंगे प्रतिशत, 100 माइनस 180 माइनस 100 गुणे 100 फिर 100, ठीक है, घटाएंगे 80 500 गुणे 100, 100 कट गया 80%। एक तार एक आयत के आकार में है, उसकी लंबाई 10 चौड़ाई 8, यदि समान तार को एक वर्ग के रूप में 18 दूना 36 6, देखिए 10 8 18 18 दूना 36, वर्ग का परिमाण भुजा गुणे 4 9, भुजा 9 आया तो 9 81 हो जाएगा, सही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतना है इतना है। चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है। देखो AB और CD बराबर है और BC और AD जिसमें, तो देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर है, जुड़ गया है 13 का छोड़ो 110, वह निकल जाएगा आराम से। कबड्डी के टीम मैचों की श्रृंखला में निम्न प्रकार, टीम के द्वारा अंक माध्यिका आराम से ज्ञात हो जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, फिर देखेंगे कितनी संख्या नंबर 11 है, यानी जो भी होगा छठवां आंसर हो जाएगा। तो 2 2 4 3 2 5 15 आंसर होगा। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 34 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं का अनुपात 11:6। यदि समलंब चतुर्भुज की गैर समांतर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज क्या, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, हाफ हो गया, समांतर चतुर्भुज का योग हो गया, गुणे h हो जाएगा। ये तो निकल जाएगा, आसान है।
11 दूना 22, 6 दूना 12। अच्छा, इसका हाइट निकालेंगे। देखिए ये दिया, ये 22 दिया है, ये 12 दिया है। 12 10 यानी 5 ये होगा, ये 13 दिया है, तो यहाँ से हाइट निकालेंगे 12 आएगा। तो हाफ a+b/h होता है, फार्मूले से खट से निकल जाएगा। एक आदमी 1500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदता है, वह इसकी मरम्मत में 500 रुपये व्यय करता है, इसे 1800 रुपये में बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? 2000 गुणे 18, 20, 9। देखिए 18 - 200 ये हो गया 200/2000, बड़ा 2 जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से 2 1/10, 10% हानि आएगा। एक आर्य का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो कंपनियां हीरो एटलस द्वारा साइकिल बनाई गई हैं, रेखांकित मान हजारों में। दिए गए दोनों कंपनियों के उत्पादन में कितना अंतर है? दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के उत्पादन में कितना अंतर है? ये तो आराम से हो जाएगा घटा घटा के। 5 से 10 के बीच हीरो 13 इतना है, और 5 से 10 के बीच एटलस कंपनी का उत्पादन इतना है। 5 से 10 का एटलस कंपनी का उत्पादन -5 से 10 हीरो कंपनी का उत्पादन, दोनों इतना इतना है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1200। के का मान ज्ञात कीजिए, ये पुट करके हो जाएगा 0 है, दोनों मूल बराबर हैं, तो आराम से हो जाएगा। k² - 4a। अच्छा, a बराबर 3 दिया है, b बराबर k दिया है, c बराबर 9 दिया है। b² अगर वास्तविक मूल है तो 4, b का k² - 4, 9 को 36, 108। अच्छा, सही है। 15 और 18 के बीच प्रति कुंटल आयात मूल्य अधिकतम कब था? सन 2015 में। अधिकतम 6, 12, 54। 60/6, 10, 9 चौक 4, 63, 10 ही तो रहा है। प्रति कुंटल आयत मूल्य कुल लागत व कुल मात्रा। एक गेंदबाज 12 मैचों की श्रृंखला में विकेटों की संख्या एक गेंदबाज द्वारा 12 मैचों की श्रृंखला में विकेटों की संख्या निम्नलिखित है: 2 3 4 5 1 2 2 4 2 1 1। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर आया होगा वही, तो एक सबसे ज़्यादा 2 आया सबसे ज़्यादा। देखिए 1 2 3 4 बार आया, 1 3 बार आया, तो क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। 390 मीटर, 495 मीटर, 300 मीटर की 3 तारों को बराबर लंबाइयों के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए महत्तम समवर्तक लेंगे। महत्तम समवर्तक 15 है, 15 आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनखंड इतना है, x × y मान लिया 192 है, महत्तम समवर्तक 9 है, तो लघुत्तम भाग दे देते हैं। 9 दूना 18, 2 24 आएगा।
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10,000 से छोटी है और 7, 8, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 168 आएगा, 168 भागफल 59 शेषफल नहीं, पहले इनको भाग देंगे 168 से, तो हमारा शेषफल 88 आ रहा है। 88 घटा देंगे 9,912, ये विभाज्य हो जाएगा। यक्ष दो वस्तुओं के प्रत्येक को 5,000 रुपये में खरीदता है और लेन देन में बिना किसी लाभ और हानि के साथ बेचता है। यदि एक को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचेगा। अगर दो वस्तुएं हैं तो 10,000, यानी 20% गुणे 10 गुणे 20% लाभ पे, यानी 6,000, और दूसरे व्यक्ति को 4,000 रुपये है, तो यानी 5,000। बीस % की हानि होगी। डेटा 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 3, 4, 7, 5 के रूप में दिया गया है। एस के बहुलक और मध्यिका के बीच, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एस, अब देखिए 3, 2, 5, 5, 4, 9, यानी 2, 2, 4, 4 होगा, इसका मध्य यानी मीडियन होगा, और बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है 5 हो जाएगा। 5 - 4 1 आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु यानी √3/4 और 4 12, 12 आंसर आना चाहिए, यानी 12 दूना 24 होगा, सॉरी। √3 भुजा का स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया है 16, हम उसको गुणा कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो गया। 16 √3 से √3 कट गया, और 16 64 हो जाएगा। 64 का 8 आएगा, परिमाप हो जाएगा 8 × 24, परिमाप पूछा हुआ है ना, तो 8 × 24 हो जाएगा। श्रुति ने 25% के लाभ पर अंकिता को एक लैपटॉप बेचा। अंकिता ने 20% खाने पर अनीता को उस लैपटॉप को बेच दिया। श्रुति ने लैपटॉप को 80,000 रुपये में खरीदी थी, तो अनीता के लिए लैपटॉप का क्रय मूल्य, अब देखिए 80 रुपये गुणे 25%, यानी 1,00,000 रुपये। अगर लैपटॉप का क्रय मूल्य 1,00,000 रुपये, और 20% हानि यानी 80 रुपये, यानी कोई ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। बहुलक 12 है, मध्यमतिका 18, तो माध्य ये भी उसी पर हो जाएगा। मोड इक्वल टू होता है मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसी पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि का वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि यानी 2πr, वर्ग का परिमाप 4a, क्षेत्रफल का अनुपात होगा बराबर है, तो पुट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 या 4 r बराबर है, जो भी है RA 2/π हो जा रहा है। अब देखिए इसका स्क्वायर πr² a² π/2 r/, हाँ स्क्वायर जो भी हो 4π हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 22/7, यानी 7 चौको 2 14/11, सही है। समचतुर्भुज का परिणाम इतना है, विकर्णों में से एक इतना है 25, तो चलो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 24 25 हो गया, तो विकर्ण का आधा 24 हो जाएगा। 24 घटे 5 आएगा, 5 कहना है। 24 का 625, 776, 7 आया। विकर्ण के लिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 18 12 इतना हो जाएगा 336। ये तो आराम से हो जाएगा। ABC तालिका, ABCD द्वारा प्रदर्शित तालिका अध्ययन कीजिए। 6वें सेमेस्टरों के लिए A और E के कुल प्रतिशत के बीच न्यूनतम पूर्णांक निरपेक्ष का अंतर कितना होगा, 2%। ए द्वारा सभी 6 सेमेस्टरों में 662, 675 दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बंटन मध्यिका, बहुलक और मध्यिका ज्ञात करना है। n/2 इतना होता है बहुलक,
यक्स 14 की बारहमता 9 बार में है, तो यानी 14 सबसे अधिक है, बहुलक 14 हो जाएगा। संचयी बारहमता 1, 5, 12, 17, 18, 29 हो गया। अवलोकन द्वारा 29। मीडियन आपका 1+1/15। 17 वाले मारा है। 15 तालिका में 15 में का 13 है, पर तो मधिका 13 होगी। एक समझो ABCD BC आसन कोण है, सी का मान इतना है, BC इतना है। उपरोक्त समांतर कोण आसन कोण पूरक होते हैं, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। 10, 7, 10 जोड़ घटा के आंसर आ जाएगा। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के 27 जोड़ दिया है तो अंक उलट दिए जाए तो संख्या कैसी होगी। अब देखिए x + y 7 दिया है, 10x + y + 27, तो अंक उलट जाते हैं, 10y + x हो गया। यहाँ से घटाएंगे आपका x - y = -7, जोड़ जाड़ के x y की वैल्यू लाएंगे। संख्या 2 × 10 20, 5, 25। अस्थम आलेख का क्या जी, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गई अवधि में हीरो का औसत निर्यात, ये तो निकल जाना चाहिए। दी गई हीरो का औसत निर्यात करोड़ों में था हीरो का निर्यात। सीधे इन सबको जोड़ेंगे, इन सारे 7.2, 8.5, 9.8 और 10.9 और 11.8, 11.5, 12 सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3 और 8 है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 × 3 = 9, 8 × 64। द्विघात समूह x² px + q = 0। मूल 2 और 4 हैं, तो मूल 2 जो है एक बार 2 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। या फार्मूला आप लिखेंगे। देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समूह ax² + bx + c = 0। विचार कीजिए, माना उपरोक्त द्विघात समूह के दो मूल अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। यहीं से क्वेश्चन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। सन 2019 में कंपनी के 5 उत्पाद ABCD बिक्री वितरण को दर्शाया। नीचे दिए गए प्रश्नों को 5 ABCD का अनुसार वितरण है। सन 2019 में उत्पाद C की 2100 इकाइयाँ बेची गईं और सन 2020 में कंपनी द्वारा इकाइयों की संख्या 19 की तुलना में 28% अधिक है। ठीक है, तो 19 वाला क्या C का ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें 20% अधिक है तो कंपनी की इकाई आराम से निकल जाएगा। पहले देखो C 120 है, 120 इतना 36, 360 × 36 बढ़ते 36 से 63 आ गया। 19, 28, 28, 63, 28% निकाल के जोड़ देंगे उसमें, वही आंसर हो जाएगा। एक चाय वितरक चाय की 2 किस्में बेचता है। पहली किस्म की चाय को 12% लाभ पर, दूसरी किस्म की चाय को 15 किलो की हानि पर बेचता है। वितरण पहली किस्म की चाय का 800 किग्रा, दूसरी किस्म की चाय का 500 किग्रा बेचता है, तो वितरक की कुल लाभ या हानि। पहली किस्म की चाय बेचने से हुआ लाभ 800 × 12 = 96,
उसे चाय बेचने से हुई हानि 15 गुणे 15 7500 रुपये, घटा देंगे 2100 रुपये लाभ अर्जित हुआ। शकीला ने एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुआ, तो 90 इक्वल टू 540 गुणे 110 कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो भी है। नीचे दिए गए 5 कंपनी ABCDE द्वारा 2, 18, 19 में जूतों की बिक्री को दर्शाया गया। ए से डी द्वारा 2 वर्षों के लिए जूतों की बिक्री कंपनी बी और सी द्वारा मिलाकर 2 वर्षों में जूतों की बिक्री का कितना प्रतिशत है? ए की कुल बिक्री 2 वर्षों में इतना, डी की कुल बिक्री 800, दोनों जोड़ दिए 2100। इसी तरह बी की कुल 2 वर्षों की बी की और सी की बिक्री इतना, दोनों जोड़ दिए इतना, तो जिससे पूछा रहेगा उसका निकाल देंगे। यदि 1 दर्जन सेब का भार कुल 1.8 किलोग्राम है, प्रत्येक 23.25 किलोग्राम भार वाले 3 बक्सों का कितने सेब आएंगे? 12 सेब आ रहे हैं 1.8, 1 से 0.15, 3 बक्सों का भार 3 गुणे 23.25 69.5 भाग दे दो इतना से, आंसर आ जाएगा 665। कच्चे माल की कीमत 10 में वृद्धि की गई। मजदूरी कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ाकर कच्चे माल की नई कीमत 20% हो गई। मूल्यों को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? कच्चा प्रारंभिक 100 वृद्धि यानी 110, प्रारंभिक मजदूरी 15 रुपया, कुल प्रारंभिक लागत 100 प्लस 15 115, नई मजदूरी 110 गुणे 20 गुणे 100 22। एक वर्ग का एक आयत के क्षेत्रफल का 8 गुना है। विकर्ण आयत के अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई का आधा है। ऐसे 8 गुणे L गुणे B हो जाएगा। एक आयत के मैदान की लंबाई चौड़ाई 4 अनुपात 3 है। परिमाप उसकी चौड़ाई बताना है। देखिए आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप 70 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा x की वैल्यू। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 3 भुजाओं का अनुपात 3, इनका परिमाप इतना दिया है। भुजाओं का क्षेत्रफल ये भी आराम से हो जाएगा। यस माइनस यस, अगर ए बी सी अलग डिफरेंट है तो यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। ये प्लस B/2 हो जाएगा। उसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल सब आ जाएगा। 5 संस्थानों में अलग अलग अध्यापन की कंप्यूटर ABC कंप्यूटर विज्ञापन का अध्ययन करने छात्र BC द्वारा, ये भी आराम से हो जाएगा। मध्य का आराम से निकाल लूँगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 5वें नंबर पर जो होगा आंसर, आरोही क्रम में 5वें नंबर जो होगा आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर पर जो होगा, जैसे इतना का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है, ये भी आराम से हो जाएगा। महत्तम सामर्थ्य 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 69 है, तो संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 69 है। x बराबर 13, x बराबर 10, आंसर आ जाएगा। बहुलक के नाम मध्य का 25 से माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक बराबर एक होता है मीन माइनस 3, मीन माइनस मीडियन, ये भी फार्मूला लिख लीजिए। मॉड इक्वल टू होता है
मीन माइनस 3 मीडियन। याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट कभी सवाल पूछ लेगा। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर, पी क्यू आर 64 है, एक्स प्लस 8 है। क्यू और एस 8x प्लस 8 है, और ओ पी और ओ आर 32 है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एक भिन्न अनुसार में 3 जोड़ा जाता है तो 18 हो जाता है, अनभिन्न में 2 घटा जाए तो इतना हो जाता है, वास्तविक भिन्न आराम से हो जाएगा। जोड़ा जाता है इतना हो जाता है, इक्वेशन बन गया, घटा दिया जाता है इक्वेशन में, दोनों सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45 अधिक रखता है, यानी 145 100 लाभ प्राप्त करने के लिए कितना छूट प्रतिशत है? 16%। विक्रय मूल्य 116, तो 116 में से 45 घटाओगे 29, छूट 29 माइनस 45 गुणे 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य से 45, क्रय मूल्य 100, लाभ 16, यानी विक्रय मूल्य 116 हो गया। 145 माइनस 116 29, छूट 29 रुपये का हो गया, तो परसेंटेज में 29 पड़ा, 145 पूरे 100 यानी 20%। सबलम पी क्यू आर 36 है, परिणाम पी एस क्यू एस और क्यू एस एक पर लंब है। पी क्यू 6 है, क्यू आर 10 है, एस आर पी क्यू का 2 गुना है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 6 10 समलंब चतुर्भुज का परिमाण 36 दिया, 6 10 12 पी एस 8 दिया है। समांतर चतुर्भुज का योग प्लस ऊंचाई, तो हाफ हो गया, 12 प्लस 6 18 गुणे एच, एच क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। वर्ग के 2 विकर्णों की लंबाई का योग इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लेना। वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। एक वर्ग का एक विकर्ण 180 बड़े 90 का है, तो √2 गुणे 90, 90 बाई √2 भुजा आ गया, तो 90 बाई √2 आराम से आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसके व्यास से 15 हो जाएगा। पाई डी माइनस परिधि पाई डी माइनस डी, पाई माइनस 22.7, 15 का 7, 15 15 करेगा 7, त्रिज्या। दो विपरीत कोणों का योग 140, समांतर चतुर्भुज के 2 विपरीत कोणों आराम से। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई √3/2 ए होता है, √3/2 ए होता है। याद रखिए समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई √3/2 ए होता है, भुजा होती है। एक अच्छा हम इसकी मध्यिका निकल जाएगा। इसमें बेचने पर एक व्यक्ति को 15% हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? 15% हानि,
एक मिश्र धातु 37.5% चांदी है। मिश्र धातु की मात्रा 17 ग्राम चांदी है। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा बताइए। एक संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके बाद 20% कम किया जाता है। यदि संख्या का अंतिम आराम से हो जाएगा। साद एक बेईमान सब्जी विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है। 1 किलोग्राम 840। 3, 4, 5 का एलसीएम लघु 60 होगा। 60 के साथ विभाजित करने से शेषफल 39 प्राप्त होता है। घटाओगे 60, ये तो 61 हो जाएगा। समान संख्या में 15% वृद्धि 10% कमी के बीच का अंतर 50 है। समान संख्या में 10% वृद्धि और 5% कमी के बीच का अंतर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए 15 और कमी 115 कमी 90, ठीक है। सॉल्व करने पे इतना आया। उसी तरह उसी तरह 200 आ गया। 200 गुणे 110 वृद्धि -5 की कमी हुई है। 200 गुणे 95, 220 90 यानी 30 की, सही है। 10 पेन बेचकर एक दुकानदार को 5 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये तो आराम से निकाल लेंगे अपने फार्मूले से। 16 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 5 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 5 सीपी हो जाएगा और बेच लाभ हो रहा है तो यानी एसपी माइनस सीपी 16 5 21 5 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10 मिनट में बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 500 मिनट में बढ़ जाता है। तो वर्ग की भुजा तो नहीं, ये शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए भुजा को 10 सेंटीमीटर में बढ़ाया जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल मान लो x प्लस 10 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 500। वहाँ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 100 400 20 से कटेगा 2 10 यानी 20 आ गया। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसका परिमाप गैर बराबर भुजा 32 सेंटीमीटर गैर समद्विबाहु 32 20 10 10 हो जाएगा। तो वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा आराम से। 16 माइनस 4 आराम से निकल जाएगा 48। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एक पहिया 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर पूरा करता है तो वही 2πr/n से निकलेगा। 2πr/n 1000 चक्कर 32 गुणे 1000 1000 से 1000 का 2 6 6 12 3 3 7 21। अवलोकन बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। 16 1 2 3 4 5 बार आया 16। मध्यिका मीन तो देखिए इधर 2 2 4 इधर से 2 2 4 इधर से यानी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 63 2 से गुणा कर लो 2 से कट जाएगा x प्लस 1 62। आंकड़ों की मध्यिका बहुलक के बीच अंतर। मध्यिका वैसे ही निकलेगा
सारा आरोही क्रम में लगाएंगे, फिर इसमें जितना नंबर होगा देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, यानी 6 6 12 सातवें नंबर पे। सातवें नंबर वाला आरोही क्रम लगाने पर वो आपका मदिका हो जाएगा। बहुलक जो सबसे अधिक बार आएगा वही आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक 7 दिया, मदिका 5 है। देखिए 3 2 5 छठवें नंबर पे 5 और 7वें नंबर पे 5 है, तो 7वें नंबर बोले थे तो 5 है, मदिका 5 होगा, बोले 7 7 5 2 है, आंसर आ जाएगा। एक चतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबाई का है और चतुर्भुज की भुजा के अन्य विकर्ण की तुलना में 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 18 होगा समझो क्षेत्रफल। 18 9 12 9 44 16 9 9 14 हो रहा है 7। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, परिमाप इतना है, तो मैदान में 50 पैसे प्रति, ये हो जाएगा। 9 10 हो गया, 19 6 हो गया, पहले ये देखो 340। इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन रहेगा, वितरण का विचार करना होगा, तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, इसमें से 19 में से 9 घटाएंगे और 25 में से 19 घटाएंगे और 37 में से 25 घटाएंगे, 48 में से 37 घटाएंगे, 51 में से 48 घटाएंगे, जो आएगा वही वर्ग अंतराल पूछा रहेगा, आंसर हो जाएगा। मध्यिका क्या होगी और माध्य, माध्य दिया हुआ, मध्यिका पूछ रहा है, तो माध्य निकालना पड़ेगा पहले, नहीं तो उसके आंसर निकलेगा नहीं। तो माध्य निकालेंगे हम, जोड़ देंगे, जितनी संख्या होगी भाग दे देंगे, तो x बराबर 3 आ गया। तो मीन पूछा पहले आरोही के, 1 2 2 4 2 2 4 5 4 9 9.5 4.5 आंसर हो जाएगा। ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 में के 20% के बराबर है। बी का वेतन 400, तो ए का वेतन पूछ रहा है। बी का वेतन 6 अंकों की संख्या है, इतना 9 से विभाजित हो जाए, 5 4 5 हुआ। देखो 11 का विभाज्यता का नियम है, या तो 0 या 11 का गुणा, जो 3 का विभाज्यता का नियम है, सारे संख्याओं का योग 3 से अगर कट जाए
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये से कमी करने पर 5% का लाभ 99 में बदल जाता है। तो 10 × 50 0 500। उसमें मैं लगता हूँ 40 गुना है और गुणनखंड इतना आराम से हो जाएगा ये 40 इतना 36 आंसर 6 आंसर आ जाएगा। इतिहास हिंदी है, बहुत क्वेश्चन किया हूँ। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही बढ़ते हुए क्रम 8 × 24 5 दूना 10 24 वाला छोटा है, फिर ये है विकास के एक्स प्लस 9 मूल बराबर हैं, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर है, तो के का मान निकल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -k/1 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 9। तो अल्फ़ा का इस बार 3 हो जा रहा है। तीन हो जा रहा, 3 दूना 6 9। तीन संख्याओं के लिए पहली दो का योग 56 है, दूसरी और तीसरी का योग 64 है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या गया तो वो निकल जाएगा। x प्लस 56 वाई जेड, मतलब सबको जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 95। अब किसी को घटा घटा के देख लेंगे। x जेड x वाई 39 सबसे बड़ी संख्या है। छः छात्र हैं, गणित में सभी छात्रों का औसत प्रतिशत अंक क्या है? गणित सबका औसत, सबको जोड़ेंगे, गणित में सबको जोड़ लेंगे और 150 छात्र हैं। 150 गुणे 6 2 3 6 सब्जेक्ट हैं गुणे 100 का 90 100 कट गया 9 9 72 लगभग 85%।